So now let us proceed with question number 7. Let me read the statement for you. On a stormy day, two car drivers spot each other when they are just 60 meter apart. Okay. They are driving at 63 km per hour and 4 km per hour. Immediately, they apply brakes to retard their cars at rate of 5 meter per second square. Find out whether they avoid collision or not. Collision का क्वेश्चन है बेसिकली. कोलिजन के क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से. मेरे पास एक रूट है, उस रूट पे दो कार हैं, यहाँ से और यहाँ से. ठीक, ये कितना रूट है का सेपरेशन है 60 मीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक रूट है हमारा 60 मीटर. अदर डिटेल्स देखते हैं इसमें और कौन सी है. 60 मीटर अपार्ट है, ठीक है. इसकी वेलोसिटी आ रही है 63 किलोमीटर पर आवर और इसकी वेलोसिटी आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है यहाँ तक. इसके बाद इसने एक्सेलरेशन लगाया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसने एक्सेलरेशन लगाया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. दो कार्स ने आपस में देखा सामने से आते हुए. उसकी वेलोसिटी इतनी थी, उसकी वेलोसिटी इतनी थी, दोनों 60 मीटर के दूर थे. अच्छा, जब इसने इस पॉइंट से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, होगा तो इस एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ डिस्प्लेसमेंट आया होगा. ये 1 है, ये मेरा 2 है. ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट आया होगा. ऐसे ही जब इसने यहाँ पे ब्रेक लगाना स्टार्ट किया होगा तो भी मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट आया होगा. ये दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट अगर 60 से छोटे हैं ऐड करके तो कोलिजन नहीं होगा. और अगर ये दोनों का सम 60 या 60 से ज्यादा होता है तो कोलिजन होगा, कोई नहीं रोक सकता. क्लियर. तो हमें क्या करना है, इस वाली एंट्री के लिए और इस वाली एंट्री के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है. आर वी क्लियर? चलो लेट अस प्रोसीड. लेट मी चेंज दिस सेटिंग्स फॉर यू. सो वेट अ मिनट. ठीक है जी, लेट अस प्रोसीड. ठीक, हम कर रहे हैं फॉर फर्स्ट. पहली वाले के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो मेरे पास एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद में मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 63 किलोमीटर पर आवर. इसको मैं मीटर पर सेकेंड में करूँगा. 63 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60. ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे स्टार्टिंग में. तो मेरी u की वैल्यू आ गई. अब क्योंकि गाड़ी फर्स्ट वाली स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरी? 0. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सिंपल सा फॉर्मूला है, यही है मेरा, इज इक्वल्स टू 2as. 0 इधर गया, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -5 इंटू s1. ठीक है यहाँ तक. चलो जी, तो माइनस का 63 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60. अच्छा, दो बार लिखना है अभी. 63 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 यू स्क्वायर हो गया. फिर इसका डिवीजन कर दूं मैं 2 इंटू -5. माइनस से तो माइनस गया, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी S1 की. ठीक, तो S1 की वैल्यू मेरी कुछ इस तरह से आती है 63 इंटू 63 2000 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60. ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाता है. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए. 1 2 3 4, 1 2 3 और 4. ठीक, ये गया मेरा 50, ये गया मेरा 10. सिंप्लीफाई होके 63 इंटू 63 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. ठीक है, 3 से कर लो 21 और 2.
हाँ ठीक है, ये भी क्या हुआ 21 और 2, ये कितना हुआ 3 7 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 2 जा, एक्सप्रेशन आया 7 into 7 into 10 upon 2 into 2 into 2 into 2। एक बार इसे सॉल्व करिए, S1 की वैल्यू मैं सीधा डेसिमल में आंसर कैलकुलेटर से लगा देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। वेयर इज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है हमारा ये, कितना आ रहा है हमारा 490 डिवाइड बाय 4 16, ये आ रहा है मेरा 30.625 मीटर। तो जब इसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया होगा तो ये 30.625 मीटर तक रुका होगा, मतलब उसने इतना डिस्टेंस तो कवर कर ही लिया होगा, नियरली हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड के लिए, फॉर सेकंड के लिए आते हैं इस वाले के लिए। तो हमें पता ही है u की वैल्यू कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है, जिसे मैं कन्वर्ट करूंगा 54 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, ये आएगी मीटर पर सेकेंड, ये हमारी u हो गई। इसके बाद में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद में हमें और क्या पता है, v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी 0 होगी। चलो जी, तो मैं सिंपल सा वही फॉर्मूले में लिख दूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो 0 माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -5 इंटू s2, क्योंकि सेकंड वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया s2। इसके बाद में माइनस 54 इंटू 54 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, और ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएंगी इंटू 2 इंटू -5, ये मेरी वैल्यू आ गई s2 की। तो माइनस से तो माइनस कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये गया 50 और ये गया 10। तो मेरे पास S2 की वैल्यू आ जाती है 54 इंटू 54 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। लेट मी सॉल्व दिस वैल्यू फॉर एन एक्यूरेसी विद अ कैलकुलेटर। कितनी है भाई 54 इंटू 54 इंटू 10 है हमारा, तो 54 इंटू 54 इंटू 10 डिवाइड बाय, ठीक है 36 इंटू 36, ठीक है। तो मेरी वैल्यू डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 36 22.5 आ रही है, 22.5 मीटर आ रही है। अगेन इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, अगर दोनों का जो रिटार्डेशन वाला डिस्प्लेसमेंट है वो 60 या 60 से ज्यादा आ रहा है तो कोलिजन होगा। अब हम क्या करेंगे, S1 प्लस S2 कर देंगे और पता कर लेंगे कितना आ रहा है, 30.625 प्लस 22.5 निकाला तो कितना आया हमारा ये 0.25, तो ये हो गया 6 और 5 हो गया 1, फिर ये 3, 53.125 आ गया, ठीक है 25 यहाँ पर 6 और हमारा 11 2 और 3 और 3, हाँ। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट ब्रेक लगाने के बाद करी वो करी 53.125, ये कैसी है बिलो 60 मीटर है, सो नो कोलिजन, इसके अकॉर्डिंग कोलिजन नहीं होगा। सीधा कंप्लीट बोर्ड और देखिए कहीं समझ में ना आया हो, याद रखिएगा मैंने कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करी है ताकि हमारा कोई एरर प्रोपोगेट ना करे आगे तक। एक बार ऐसे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए है तो पूछ लीजिएगा। कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।